हमें ना दूसरों के कहने में आके नहीं चलना चाहिए बिकॉज होता क्या है कि हम अपनी जो लाइफ है वो खुद की नहीं दूसरे के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, तो इसलिए वो लोग चेंज से डरते हैं। लाइफ क्या होती है, इट्स नॉट कि आपको कोई डेस्टिनेशन मिलने वाली है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज इवोल्यूशन, वी ऑलवेज इवॉल्व, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऑल्सो मैम आजकल लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत हो रहे हैं, लाइक वेदर इट्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लाइक द हस्बैंड एंड वाइफ। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है गुंजन सिन्हा मैम एज अ लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में, आपके गोल्स के बारे में, कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक राइट पाथ पे ला सकते हैं और अपने एम को, पर्पस को पहचान सकते हैं। तो लेट्स वेलकम मैम और उनसे चीज़ें जानते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में, कि हम कैसे अपनी लाइफ को ठीक करें। हाय मैम। हेलो नंदिनी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन सिन्हा एंड मैं एक लाइफ कोच हूँ एंड लोगों की लाइफ को डिज़ाइन करना मुझे अच्छा लगता है, उनको मदद करना मुझे अच्छा लगता है। एंड यू नो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन एवरीवन्स लाइफ, बी इट रिलेशनशिप, करियर और एनी अदर प्रॉब्लम। सो उससे रिलेटेड हम काम करते हैं एंड उनको मदद करते हैं उनके लाइफ का पर्पस ढूंढने में, अगर वो कहीं पर स्टक है उनको मदद करने में, एंड अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है देन उसको फाइंड आउट करने में। थैंक यू मैम। पीपल ऑलवेज से कि रीडिज़ाइन योर लाइफ, बट सब बोल देते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि कैसे करें उस चीज़ को। तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि कैसे हम अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। See, first of all, for me, designing your life is about living a life with intentions. Like, what we do is, हम लोग क्या करते हैं कि generally we go with the flow, but actually we can, design our life, or we can, start or give a direction to our life. ठीक है, होता क्या है, we are living in a autopilot mode. Like सब कुछ वही करना है, वही चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं, या फिर हम सोसाइटी के बेसिस पे कि सोसाइटी हमसे क्या चाहती है या हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, हम उस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। बट एक्चुअली वी स्टॉप, थिंक एंड देन रियलाइज कि हम वो लाइफ जी रहे हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं। तो डिज़ाइनिंग योर लाइफ मीन्स कि हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, लाइक एंड अलाइनिंग आवर values, our thoughts, our feelings with our life. So this is what we call redesigning the life. मैम बट नाउडेज मतलब लोग आउट ऑफ पीयर प्रेशर कह लो या फिर लोगों के इन्फ्लुएंस में आके जो कोई और अपनी लाइफ जैसी जी रहा है वैसे ही वो ट्राई करते हैं जीने का। अगर कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई बाहर का बहुत खा रहा है तो उस प्रेशर में आके वो भी वो चीज़ कर लेते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? तो सी हमें ना दूसरों के कहने में आके नहीं चलना चाहिए बिकॉज होता क्या है कि हम अपनी जो लाइफ है वो खुद की नहीं दूसरे के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। लाइक दूसरे लोग जो हमसे चाहते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग लाइफ जी रहे हैं। बट हमें अपनी अगर लाइफ डिज़ाइन करनी है देन हमें अपनी वैल्यूज़ पे चलना पड़ेगा। अगर हमारी वैल्यू कहती है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना या हमें ड्रिंक नहीं करना है, इट्स ओके, यू कैन से अपनी बाउंड्री सेट करो एंड यू कैन से नो टू दैट। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइफ डिज़ाइन करेंगे देन विल बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ। लाइक पीयर प्रेशर में आके हम वो चीज़ें कर लेते हैं एंड देन वी रिग्रेट इट लेटर। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो गिल्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बाउंड्रीज अगर हम सेट कर रहे हैं देन वी कैन लिव अ लाइफ व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन। ऑल्सो मैम मतलब आजकल इतना फास्ट पेस ग्रोइंग हमारी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेजरली ये होता है कि लोग रिलेशनशिप और करियर में आके बहुत स्टक हो जाते हैं और वो दोनों चीज़ को साथ में बैलेंस नहीं कर पाते अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। तो आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि वो कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हैं। सी पीपल स्टक क्यों हो जाते हैं, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो पीपल स्टक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे हैव नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट दे वांट। हमें नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। वही बात है कि हम दूसरों को देख के अपनी लाइफ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम दूसरों को देख के कर रहे हैं तो हम स्टक हो जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है कि यहीं रुकना है। सेकंड, हम स्टक ही रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें जजमेंट का डर होता है, हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। या फिर हमें चेंज का डर होता है
कि पता चला इसको तो छोड़ दिया, अब दूसरी वाली कैसी मिलेगी, है ना, पता नहीं ना, कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही जॉब में, करियर में हमें नहीं पता अभी ये जॉब हमें सिक्योर लग रही है, चाहे वो हमें उसमें मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हम वहीं पर स्टक हैं। तो हमें आगे बढ़ना के लिए वही हमें जब हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे देन ओनली वी कैन गो अहेड। तो हमें पहले ये रियलाइज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं लाइफ से, एंड देन गो अहेड। तो उसकी वजह से जब आप इस चीज को फॉलो करोगे देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस मे बी रिलेशनशिप, मे बी जॉब, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हम स्टक फील करते हैं, देन वी कैन कम आउट फ्रॉम देयर। अगर हम अपनी नीड्स को रिकंसाइल करेंगे, देखेंगे कि क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, देन वी कैन कम आउट ऑफ इट। ऑल्सो हम लोग अपने इमोशंस में बहुत स्टक हो जाते हैं, मतलब इफ़ दे आर सैड तो वो वही हो रहे हैं, अगर कुछ बिलो द बेल्ट हिट हो गया तो वो उसी में सोचते रहेंगे। तो हम अपने इमोशंस से कैसे डील करें? हम इमोशंस में स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की तरह से सोचते हैं, दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम वो ही करना चाहते हैं, ठीक है, बट हमारे इमोशंस जो होते हैं वो कुछ और चाहते हैं, हम अंदर से कुछ और चाहते हैं और बाहर से हम कुछ और चाहते हैं। तो दैट्स वाई हमारे जो इमोशंस है ना वो हमें हमारे बाहर नहीं आ पाते हैं क्लियरली, एंड देन बाद में हम लोग एंगर फील करते हैं। What we feel is anger. कई बार हम गिल्टी भी फील करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं देन वो एंगर हमारे अंदर आता है, या फिर जब वो बहुत ज्यादा भर जाता है एंड जब वो बाद में निकल के आता है तो वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि फिर हम उसके लिए हम सही भी होते हैं, देन ऑल्सो वी फील गिल्टी, है ना, क्योंकि तब हम बोल नहीं पाए, तब हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाए, तब हम उसको क्लियरली बता नहीं पाए कि नहीं दिस इज माई लिमिट। तब तो आपने उसको सब चीजों को यस यस करके एक्सेप्ट कर लिया। जब आपसे नहीं हो पा रहा एट दैट टाइम व्हेन यू आर शोइंग योर इमोशंस, तो वो फिर आपको खुद बाद में गिल्टी फील कराते हैं। सामने वाला ही आपको गिल्टी फील कराएगा कि आपने इतनी सी बात पे आपने इतना रिएक्ट कर दिया, बट दैट इज नॉट द थिंग। वो जो अभी की जो बात है वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो इमोशंस पहले के आ रहे थे। तो दिस इज द थिंग कि हम एंगर फील करते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों एंग्री हो रहे हैं, हमें क्यों बुरा लग रहा है वो चीज, क्योंकि वो बहुत पीछे से होता हुआ आ रहा है। तो इसलिए इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। आपको बोलना पड़ेगा सामने वाले को कि नहीं, हमें खुद आपकी बाउंड्री कुछ और हो सकती है, मेरी बाउंड्री कुछ और हो सकती है, ठीक है। होता क्या है कि हमें खुद ही पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय बाउंड्री, ठीक है। पहले आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली एंड देन आपको आगे बढ़ के सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि सी दिस इज माय लिमिट, नाउ आई कांट डू इट मोर देन दिस। आई कैन गिव अ एग्जांपल फॉर दिस। लाइक आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, शी इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड शी इज टेलिंग यू कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, राइट। एंड देन आप उसे शुरू में तो मना नहीं करते हो, आप सुनते रहते हो, एंड जब आपको फील होता है कि मैं ड्रेन आउट हो रही हूँ तब आप उससे कुछ बोलते हो, ठीक है। एट दैट टाइम व्हाट शी फील कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं कर रही थी, अब कर रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट, पहले ही अपनी एक बाउंड्री सेट करो एंड देन यू कैन टेल हर कि यार अभी तो देख तेरी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ, बट राइट नाउ आई एम बिजी, आई कांट एवरी टाइम आई कैन टेक योर कॉल, ठीक है। ऐसे मेरे साथ भी होता है, लाइक अगर कोई मेरे फ्रेंड है या मेरा कोई भी है मेरे क्लाइंट है, तो I can't every time receive their call. मेरी अपनी लिमिटेशन है, मुझे और भी चीजें देखनी है। तो अगर मैं बाउंड्री सेट नहीं करूंगी देन डेफिनेटली एट द एंड क्या होगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर दैट। ऑल्सो हम लोग बाउंड्री सेट करनी मतलब कम लोगों को आती है, और कुछ लोग क्या कहते हैं बाउंड्री सेट कर देंगे बट दूसरों को हर्ट करके फिर करते हैं। तो कैसे हम उस चीज़ को मैनेज करें कि हम किसी को हर्ट भी ना करें, अपनी बाउंड्री से हम एक क्लियर ड्रॉ कर दें वहीं पे? हाँ, तो सी फर्स्ट स्टेप इज कि लाइक यू हैव टू नो योर बाउंड्रीज। जो मैंने पहले कहा कि लाइक यू हैव टू नो कि मेरी बाउंड्री क्या है। हमें पता ही नहीं होता ना, बाद में हम रियलाइज करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, बट इनिशियली इफ यू नो कि मुझे ये चीज़ यहाँ तक ही एक्सेप्ट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो पहले खुद की बाउंड्रीज एक्सेप्ट करो, देन पोलाइटली यू कैन टेल समवन कि यार अभी नहीं हो सकता, या
प्लीज अभी जैसे लाइक घर में रिलेटिव्स होते हैं, बिना नॉक के हमारे रूम में आ जाते हैं, हमारा सामान निकाल के ले जाते हैं, तो यू हैव टू टेल देम किसी प्लीज आंटी या जो भी रिलेशन है कि आप ना नेक्स्ट टाइम प्लीज नॉक करके आ जाना, या एटलीस्ट आस्क मी, आपको कोई ड्रेस चाहिए मुझसे पूछ लो, है ना। ऐसा हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन दिस इज द थिंग, इनिशियली फर्स्ट टाइम में इफ यू टेल देम, उनको शायद इतना बुरा ना लगे, बाद में बोलोगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। स्टिल अगर उनको हर्ट फील होता है देन यू कैन टेल कि सी मेरी भी प्राइवेसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। एंड लास्टली, आप अगर कोई प्रॉब्लम में है और वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, देन यू कैन से कि ठीक है, आई एम देयर विद यू, बट अभी मैं बिजी हूँ, मे बी फ्यूचर में, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि सी इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो देन ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो बाउंड्री सेट करने में आपको सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट भी देखनी है कि वो चीज़, वो लाइन कोई क्रॉस ना करे, ठीक है। ऑल्सो मैम आजकल लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत हो रहे हैं, लाइक वेदर इट्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लाइक द हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से दोनों का मेंटल पीस खराब होता है। तो उस चीज़ को कैसे लोग डील कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को फिर से ठीक कर सकें, या फिर क्या करें वो इस सिचुएशन में? सी पहले तो इंसान को ये जानना पड़ेगा कि वो टॉक्सिक रिलेशन में है कि नहीं है, राइट। सो उसके लिए इफ़ यू वांट टू नो कि टॉक्सिक रिलेशन में है कि नहीं, उसके कुछ साइंस होते हैं। लाइक आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको इंसल्ट कर रहा है या आपको गिल्टी फील करा रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ साइन ऑफ, दिस इज अ रेड फ्लैग यू कैन से। तो दिस इज अ साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। देन सेकेंडली, सी फिजिकल अब्यूज तो दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन एक होता है मेंटल अब्यूज, ठीक है। आपको पता भी नहीं चल रहा होता है आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। वो आपको गिल्टी फील कराएंगे, वो आपको हमेशा ब्लेम करते रहेंगे, एंड आपको पता नहीं चलेगा, आपकी मेंटल पीस चली जाती है। आप क्या करते हो कि सोचते रहते हो कि हाँ मेरी ही गलती है, इसलिए आप उस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ पाते हो, क्योंकि आपको अपनी गलती फील होती रहती है, ठीक है। थर्ड साइन इज कि when when the person is giving, ठीक है, लाइक एक ही जना एफर्ट कर रहा है रिलेशनशिप में, दूसरा बंदा कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। जब आप पर्सनली खुद जो पर्सन एफर्ट्स कर रहा होता है वो एग शेल्स पे चल रहा होता है, एक तरीके से देखा जाए तो उसको हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है पार्टनर को, वो किसी और से मिल नहीं सकता, कुछ भी नहीं करता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जो एक डर बना रहता है ना कि मेरी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में, तो ये कुछ साइंस होते हैं, इससे पता चलता है कि पर्सन इज इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब उससे बाहर आने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू डू एफर्ट्स। आपको पहले तो खुद ही रियलाइज करना पड़ेगा कि आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, देन आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब आप सोचोगे कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ मेरे लिए, डेफिनेटली आपको उसके फ्लॉज नजर आने लग जाएंगे। जब तक आप दूसरे के बारे में सोचते रहते हो तब तक आपको फ्लॉज नजर नहीं आते। जब आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब वो बंदा खुश नहीं हो रहा तो उसको छोड़ना ही बेटर है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे ही आपको रियलाइज होगा, अपने पे काम करो, अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो मैम, लोगों को अपने लाइफ के पर्पस ही क्लियर नहीं होते हैं, तो एज अ लाइफ कोच आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने लाइफ का एक एम बना के वो क्लियर रह सके कि ये उनका पर्पस है, दे हैव टू फुलफिल दिस थिंग। एज अ लाइफ कोच मेरा काम है किसी को गाइड करना, ठीक है, वो अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल लिसन टू हिम, ठीक है। उनके अंदर का जो केओस है वो बाहर आए, ठीक है। सबसे पहले मुझे उनको सुनना है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या प्रॉब्लम में है, सबसे पहले उसको पूछना है। देन फॉर फाइंडिंग देयर लाइफ पर्पस कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, some powerful questions like if money is not important then what will you do in your life, ठीक है, क्योंकि हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ में हम कुछ और पाना चाहते हैं। तो क्या अगर मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आप क्या चाहते, क्या करना चाहते, ठीक है। फिर ऐसा कौन सा काम है जो आप करते रहो लेकिन आपको टाइम का ही पता नहीं चलता ना, यू एंजॉय डूइंग दोज थिंग्स। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के पता चलता है कि उस बंदे का क्या पर्पस है लाइफ का। फिर
फाइंडिंग आउट देयर पैटर्न, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या उनके लाइफ में चल रहा है, हाउ दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, वो पैटर्न फाइंड आउट करना। देन उनकी इनर वॉइस को फाइंड आउट करना, लाइक उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनको खुद को रियलाइज कराना। मेरा काम है गाइड करना, है ना, तो उनको खुद को रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। उसके लिए ही हम उस पे ही वर्क करना है। देन उन्हें मोटिवेट करना है कि उस लाइन पे आप चलो, उस पर्पस को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ो। लाइफ क्या होती है, इट्स नॉट कि आपको कोई डेस्टिनेशन मिलने वाली है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज इवोल्यूशन, लाइक वी ऑलवेज इवॉल्व, हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब आपने अपना लाइफ पर्पस जान लिया, तो लाइफ के कैनवास पे पेंट योरसेल्फ, पेंट योर लाइफ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उसको ड्रॉ करो, ठीक है। अभी तक क्या होता है कि हम जब दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं तो हमारी लाइफ की पिक्चर कुछ और होती है, बट व्हेन यू वांट टू लिव योर लाइफ देन यू विल ड्रॉ इट योरसेल्फ, अपनी मर्जी से ड्रॉ करो। तो इसी तरीके से लाइफ का पर्पस भी मिल जाता है। ऑल्सो मैम, लोग बहुत बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि एग्जैक्टली वर्क लाइफ बैलेंस है क्या, और उसका सबसे बड़ा मिथ भी मेरे को जानना है कि लोगों को वो चीज़ लगती है बट वैसे है ही नहीं वो। तो आई वांट टू नो आपका साइड उस पर। सो क्या होता है, हमारी जो दिन होता है या एवरी डे, इट इज़ नॉट सेम। हर दिन कुछ नया होता है। कभी कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इट इज़ अ डायनेमिक अलाइनमेंट, ठीक है, नॉट अ स्टैटिक थिंग। हमें हमेशा वो चेंज होता रहेगा। लाइक अगर आप एक खाने की थाली में देखोगे तो हमने दाल रखी, चपाती रखी है, सब्जी रखी है, चटनी रखी है और अचार रखा है। अब अगर दाल एक कटोरी है तो चटनी और अचार भी एक एक कटोरी थोड़ी ना लोगे, वो तो अकॉर्डिंग टू योर नीड लोगे ना, तभी तो बैलेंस एक थाली बनेगी। ऐसे ही लाइफ में होता है कि जब हम वर्क और लाइफ को बैलेंस करने की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटाइज करनी है चीजें, ठीक है। लाइक आज अगर मेरे ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी पे है, तो मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगी। अगर घर में कोई बीमार है तो ऑब्वियसली घर में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डे हमें प्रायोरिटाइज करनी है चीजें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि जैसे मान लो कि प्रायोरिटी आपने एक सेट कर ली है, अब अचानक से वो चेंज भी हो सकती है। लाइक आपको कहीं जाना था, मान लो ऑफिस की पार्टी थी या कहीं और जाना था रिलेटिव के यहाँ, अब अचानक से आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, आपको बच्चे को पहले देखना है। बट होता क्या है कि हम फिर ना गुस्सा करने लगते हैं, बुरा मानने लगते हैं। दिस इज नॉट अ थिंग। अगर आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी है तो उसको होल हार्टेडली आपको वो करना है, आपको उस प्रायोरिटी पे जाना है फिर, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लाइफ को बैलेंस करके चलोगे तभी आपका वर्क लाइफ बैलेंस आएगा। इसका मतलब ये नहीं है अब बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं तो हम हॉलीडे पे नहीं जा सकते हैं ना, तो हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो जो आपकी प्रायोरिटी आज की डेट में है, इवन वो चेंज भी हो सकती है किसी और सिचुएशन के हिसाब से, बट जो भी आप काम कर रहे हो उसको होल हार्टेडली करो, ठीक है। अगर आपके पास पूरे दिन में टाइम नहीं है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, आप ऑफिस में बहुत बिजी चल रहे हो, तो आप एटलीस्ट घर आके जब डिनर कर रहे हैं तो एट दैट टाइम यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अब उस टाइम पे आप मोबाइल लेके बैठ जाओगे, है ना, तो ये नहीं करना है। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि चलो मेरे पास अगर आधा घंटा डिनर के टाइम पे है फैमिली के लिए, तो लेट्स स्पेंड टाइम विद द फैमिली। तो इस तरीके से इफ यू आर बैलेंसिंग, प्रायोरिटाइजिंग थिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी अपने आप ही। ऑल्सो मैम, आजकल लोग पीपल प्लीजर बहुत बन गए हैं एंड ये चीज़ इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? लोग पीपल प्लीजर क्यों बनते हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि वो लोग दूसरों के प्रेज में ही अपनी खुशी समझते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को मना कर देंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो हम हमेशा यस ही कह देते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने फ्रेंड्स को यस कर देते हैं, और फिर उसके बाद में अगर हम जा नहीं पाते देन और रिलेशनशिप खराब ही होता है। तो इट्स बेटर कि सेट बाउंड्रीज, ठीक है ना। उनको आप बताओ कि सी राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, मेरा खुद का ऑफिस का काम है या मेरा स्कूल का काम है, कुछ भी हो सकता है, घर का काम है, तो सेट बाउंड्रीज विद देम। अगर आप उनके साथ बाउंड्री सेट करते हैं देन डेफिनेटली दे विल नो कि ठीक है अभी नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि
प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। हम लोग दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिक्वायरमेंट सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना है। एंड द थर्ड थिंग इज कि जब हम किसी को मना करते हैं ना तो वी फील गिल्टी। मे बी द पर्सन विल मेक यू रियलाइज कि आप गिल्टी हो क्योंकि आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो कि आप गिल्टी फील कर रहे हो, इट्स ओके, कभी और उसके हेल्प कर देना, कभी और व्हेन यू आर फ्री तब आप उसकी हेल्प कर देना। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ठीक है, कई बार लोग मुझे गिल्टी फील कराएंगे बट मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी तो कोई प्रायोरिटीज़ है, मेरी भी तो कुछ लाइकिंग है, मैं भी तो कुछ काम करना चाहती हूँ। तो इट्स ओके अगर कोई आपको गिल्टी फील करा रहा है, इट्स ओके, बट आपको अपनी प्रायोरिटी पहले रखनी है। आपकी जो बाउंड्रीज आपने सेट की हैं उसको नहीं ब्रेक करना है ना। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। शुरू में बहुत बुरा लगता है किसी को ना करना, शुरू में बहुत बुरा लगता है जब कोई कह देता है कि यार तू तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा, हमें बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हो देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको नो कहने की हिम्मत आ जाती है, जो कि बहुत कम होती है। बहुत हमें ऐसा लगता है ना कि कैसे नो कर दें जब हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपनी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ के वो काम कर रहे हैं। तो सामने वाले को तो ये नहीं पता है, वो आपको क्या रियलाइज कराएगा कि आप गिल्टी हो क्योंकि आप उसका काम नहीं कर रहे हो, या आप उसके साथ घूमने नहीं जा रहे हो, या आप कोई और प्लान्स बनाए हैं वो नहीं कर रहे हो, बट यू नो कि वॉट यू आर सेक्रीफाइसिंग, तो वाई आर यू फीलिंग गिल्टी, है ना। जब आपको पता है कि आपका ये इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, आपका कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपका कोई ऑफिस का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको छोड़ के जब उसको टाइम दे रहे हो बंदे को और तब भी वो खुश नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तो एटलीस्ट इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ, एटलीस्ट आपका काम तो हो रहा है। तो अपनी बाउंड्रीज पे स्टिक रहना है, गिल्टी फील नहीं करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ऑल्सो मैम, हमारी जो डेली हैबिट्स होती हैं क्या वो भी हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं? हमारी जो डेली हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे, बिकॉज सी इफ़ यू स्टार्ट विद द मॉर्निंग, ठीक है, हमारा जो मॉर्निंग रूटीन होता है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पैनिक मोड में उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, उन्हें जल्दी से, जैसे फॉर मी, मैं भी ऐसी थी पहले, तो फॉर मी कि सबसे उठ के डॉटर को स्कूल भेजना है तो सबसे पहले उठ के जल्दी से जाके उसका टिफ़िन बनाना है, सब काम करना है, उसको उठाना है, तैयार करना है, सब कुछ करना है। तो एक पैनिक सिचुएशन में मैं उठ रही हूँ, तो मेरी बॉडी भी पैनिक है ना, तो मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा रूटीन क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा पहले उठो, हाफ एन आवर पहले उठो, थोड़ा सा कूल डाउन करो बॉडी को, मेडिटेशन यू कैन डू, एंड योगा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपने टाइम, पर्सनल टाइम, मी टाइम, ठीक है, वो आपने अपने आप को दिया, एंड देन यू स्टार्ट योर रूटीन। बहुत फर्क पड़ेगा उससे, पूरा दिन आपका इतना पीसफुल जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारी हैबिट क्या होती है कि हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, कुछ हमारे हाउस हेल्प्स भी हैं, कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे लिए कितना कुछ करते रहते हैं, ठीक है, हम उन्हें कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। तो इफ़ यू मेक अ हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, जो भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है, इवन हमारा मोबाइल फ़ोन है, वो हमारे लिए कितना कुछ करता है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना सब चीज़। अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हो चीज़ों को, देन डेफिनेटली आपको एक पीस मिलती है, ठीक है। वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए। फिर थर्ड थिंग क्या है, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। हम दूसरों के लिए इतना सब कुछ करते रहते हैं, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ भी थोड़ा सा, चाहे अपने लिए 5 मिनट निकालो। चाहे हम क्या करते हैं, इतना सब काम करते रहते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप योगा कर रहे हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे पीसफुल आप थोड़ी देर 10 मिनट बैठ जाओ, है ना, तो उससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, अपनी लाइफ को, एंड अगर हम खुश हैं ना तो घर के सारे लोग भी खुश हैं। हम जनरली क्या होता है, हमें दूसरों में नेगेटिविटी दिखती है लेकिन अपनी नहीं दिखती कि हम कितना जो है अपने हेल्थ को हैम्पर कर रहे हैं, बिकॉज हम अपना ध्यान नहीं रखने। एंड अगर हर कोई अपना अपना ध्यान रखने लगेगा तो बीमारियां कितनी कम हो जाएंगी। हम दूसरों को ध्यान रख लेंगे, इसकी मेडिसिन का टाइम क्या है, उसका वो क्या है, इसका वो क्या है, सब पता है हमें, लेकिन हम अपने लिए ध्यान देते हैं, हमारे लिए किसी और को करना पड़ेगा, कोई और कहेगा अपनी दवाई खा लो। तो अगर सेल्फ अपना ध्यान रखते हो, ये हैबिट में आ जाता है आपके कि नहीं मुझे अपने लिए 10 मिनट निकालने हैं, देन
ऑब्वियसली आपकी लाइफ का पूरा दिन अच्छा हो जाता है ना। ऑल्सो हम लोग अपनी लाइफ में चेंज लाने से डरते हैं, तो कैसे हम उस डर को ओवरकम कर सकते हैं? ओके, सो लोग चेंज लाने से इसलिए डरते हैं बिकॉज दे आर इन देयर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन है, कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, तो इसलिए वो लोग चेंज से डरते हैं। बट इफ आई से कि एक बटरफ्लाई है, अगर वो अपने कोकून से बाहर नहीं आएगी तो क्या वो बटरफ्लाई बन पाएगी? तो उसे चेंज तो चाहिए होगा ना बटरफ्लाई। ऐसे ही हमारी लाइफ है, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। एंड चेंज, लोग सोचते हैं कि चेंज हम कर रहे हैं तो कुछ बुरा हो रहा है। चेंज आने से हमारी लाइफ और ज़्यादा आगे बढ़ती है, ठीक है। इट इज़ इवॉल्व होती है, हम बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं, ठीक है। तो चेंज से हमें डरना नहीं चाहिए। इट्स नॉट चेंज, मतलब डर से तो आपको फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए क्योंकि चेंज जो है ना वो ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अगर हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। लाइक फॉर मी, आई एम टेलिंग यू कि मैंने पहले MBA किया, देन आई वर्क फॉर सम टाइम, देन कोविड की वजह से I just stay at home. Then again I feel कि नहीं, अभी मुझे कुछ अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तो I did like life coaching का मैंने सर्टिफिकेशन किया, and then I become a life coach. Now I feel like changing life of other people. So अब अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाओगे then only you will grow. This is the fact. आपको आगे like there is a story on YouTube. It's लाइफ ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई बाय महत्रा। तो उसमें यही बताया कि हाउ द ड्रैगन फ्लाई इज इवॉल्व, एंड उसमें 4 चेंजेस होते हैं, 4 लेसन्स हैं जो आप लर्न करते हो। ऑल्सो पहला स्टेप क्या होता है अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने का? सी द फर्स्ट स्टेप इज टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। अभी तक अगर आप दूसरों की बताई हुई लाइफ जी रहे हो, हम क्या होता है ना, हम अपने आप के लिए ऑनेस्ट नहीं होता है। हमें लगता है कि जो हमारे लिए डिजाइन कर दिया गया है वही हमारी लाइफ है, और अब हमें उसी में रहना है। क्यों? क्योंकि हमें चेंज से डर लगता है, ठीक है ना। तो हमें पता है बैक ऑफ द माइंड कि वी आर नॉट हैप्पी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बट स्टिल हम वो स्टेप नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने अंदर झांको, आपको क्या चाहिए, आप क्या लाइफ से चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना। तो ये सब चीजें आपको खुद रियलाइज करनी है। एज अ लाइफ कोच आई कैन हेल्प यू, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट ढूंढना तो आप ही को है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ये लो, ये कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको क्या अपनी लाइफ से चाहिए, यू हैव टू रियलाइज। और जब आप रियलाइज कर लोगे देन यू कैन स्टार्ट सेटिंग योर गोल्स। अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो उसका गोल सेट करो, उसको अचीव करो, उसके लिए एफर्ट्स डालो फिर, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार ठीक ही तो चल रहा है। ये बहुत बड़ा, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है कि अरे सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। लेकिन लेटर ऑन जब आप अंदर से टॉक्सिक फील करने लग जाते हैं या यू फील स्टक, ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों आते हैं? क्योंकि हमने सोच लिया कि ठीक ही तो चल रहा है, बट एक्चुअल में ठीक नहीं चल रहा है। तो यू हैव टू एनालाइज कि आप क्या चाहते हो, एंड देन ओनली यू कैन गो अहेड with the next steps. First you got to know कि आप क्या चाहते हो, तो be honest with yourself and then you'll get all the answers. Hope you all like the video. अगर आपकी कोई और queries हो और आप मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू।